हेलो एवरीवन। आज की क्लास शुरू करते हैं। आज की क्लास में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगी जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही हेल्पफुल है। जैसे कि एलटी टेट के लिए और कमीशन के लिए क्वेश्चन कवर किए गए हैं। तो हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं एलटी टेट के, तो उनको आप ज्वाइन करने के लिए हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। नंबर आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो क्वेश्चन जो कवर किए गए हैं एलटी टेट के जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, ये किसने कहा? तो इसका जो सही आंसर रहेगा अरस्तु ने, यानी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। ये कथन जो था महान यूनानी दार्शनिक अरस्तु ने दिया था। अरस्तु ने अपनी किताब पॉलिटिक्स में ये बात लिखी थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, भाषा किसे कहते हैं? तो भाषा किसे कहते हैं? मनुष्य अपने मानसिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए जिस माध्यम का प्रयोग करता है वह भाषा कहलाती है। ओके, तो ये इसकी परिभाषा या भाषा का मतलब रहता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, भाषा की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो भाषा की जो उत्पत्ति थी, भाषा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के भाष धातु से हुई है। ठीक है, संस्कृत के भाष शब्द भी आप बोल सकते हैं। भाषा का मतलब क्या होता है, सभी जानते हैं, जैसे कि बोलचाल। इसके अलावा भाषा की उत्पत्ति के बारे में बहुत सारे ऐसे सिद्धांत आ जाते हैं। ठीक है, जैसे कि संपर्क सिद्धांत के मुताबिक आदि मानव जब समूह में आए थे तो पहले कुछ ध्वनियां निकली और फिर शब्द और भाषा का जन्म हुआ था। तो इस तरह से कुछ ऐसे बहुत सारे फैक्ट्स इसमें आ जाते हैं। तो भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु भाष शब्द से हुई है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामान्य शब्दों में हम भाषा को किस तरह से व्यक्त करेंगे? तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि भाषा क्या है? भाषा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भावों या विचारों को बोलकर या लिखकर दूसरे मनुष्य तक पहुंचाता है। मतलब जब हम अपने विचारों को लिखकर या बोलकर प्रकट करते हैं और दूसरों के विचारों को सुनकर या पढ़कर ग्रहण करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले एग्जाम के लिए। जैसे कि एलटी टेट, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एलटी टेट का हमारा न्यू बैच शुरू हो रहा है, उसको ज्वाइन करने के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो में डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा नंबर जो है मिल जाएगा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाषा मोटे रूप में कितने भागों में बांटा गया है? मतलब भाषा को कितने मोटे रूपों में बांटा गया है, डिवाइड किया गया है? तो इसे जो बांटा गया है, दो भागों में बांटा गया है, टू पार्ट्स में। तो इसमें जो पहला आता है लिखित आता है एंड दूसरा आता है मौखिक। तो ऐसे मोटे तौर पर इसे दो में बांटा गया है। मतलब ऐसे भाषा तीन रूपों में बंटी हुई है। अगर आप देखें तो भाषा तीन रूपों में आ जाती है, एक तो लिखित, एक मौखिक और एक आती है सांकेतिक। ठीक है, एक कौन सी भाषा आ जाती है? सांकेतिक भाषा आ जाती है। तो इस तरह से थ्री टाइप भी इसके आ जाते हैं। मोटे तौर पर दो ही हम लेते हैं, लिखित और मौखिक। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का संबंध किस लिपि से है? तो हिंदी भाषा का जो संबंध है आप देख पा रहे हैं, देवनागरी लिपि से है। देवनागरी लिपि जो स्क्रिप्ट है उससे है। ठीक है, हिंदी भाषा की लिपि जो है देवनागरी है। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, बोलने वालों की संख्या की दृष्टि से हिंदी का विश्व में कौन सा स्थान है? तो यहाँ पे जो स्थान आता है वो तीसरा, थर्ड पोजीशन है। बोलने वालों की संख्या के हिसाब से हिंदी दुनिया की तीसरी सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा है। हिंदी के बाद जैसे कि इंग्लिश है, चीनी भाषा सबसे ज्यादा बोली जाती है। तो ये भाषाएं जो है आ जाती है। जैसे कि विश्व में सबसे ज्यादा जो बोली जाती है जो भाषाएं हैं, जैसे इंग्लिश है, चीनी है, ठीक है, हिंदी, स्पेनिश, अरबी, ये सारी भाषाएं आ जाती हैं। तो हिंदी का तीसरा स्थान आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूरदास के काव्य किस भाषा में है? तो सूरदास के जो काव्य हैं वो ब्रज भाषा में है, ब्रज भाषा में आ जाते हैं। तो कवि सूरदास की जो रचनाएं हैं वो ब्रज भाषा में है। ब्रज भाषा हिंदी का ही, मतलब ब्रज भाषा जो है वो हिंदी की ही एक क्या है, उपभाषा है। ठीक है, हिंदी की उपभाषा है। सूरदास की रचनाओं में ब्रज भाषा को साहित्यिक भाषा के रूप में ऊपर उठाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस निधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किस कवि का उपनाम है? तो इसमें राइट आंसर रहेगा पृथ्वी सिंह। ठीक है, रसनिधि दतिया,
राज्य के बरौनी क्षेत्र के जमींदार जो कि पृथ्वी सिंह थे का उपनाम था। पृथ्वी सिंह काव्य रचना करते थे और रसनिधि नाम से जाने जाते थे। मतलब इन्हीं को रसनिधि के नाम से जाना जाता था। और इनका रचना काल जो रहा है संवत 1660 टू 1717, 1660 से लेके 1707 तक था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेमचंद के अधूरे उपन्यास का नाम है। तो इनके अधूरे उपन्यास का नाम आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है मंगलसूत्र, तो इनका अधूरा उपन्यास है। प्रेमचंद की मृत्यु इसी उपन्यास को लिखते समय जो हुई थी 1936 में हो गई थी। प्रेमचंद के पुत्र अमृत राय ने इस उपन्यास को क्या किया था, पूरा किया था, जो मंगलसूत्र है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी का सर्वाधिक नाटककार कौन है? तो इसका सही आंसर रहेगा जयशंकर प्रसाद। तो इन्होंने सबसे ज्यादा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं और वे उपन्यासकार, कवि और नाटककार थे। जो जयशंकर प्रकाश प्रसाद जो हैं, ये काफी इन्होंने उपन्यासकार भी इनको कहा गया, कवि भी कहा गया, नाटककार भी कहा गया था, ये सब थे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, तुलसीकृत रामचरितमानस में कौन सी भाषा का प्रयोग किया गया है? तो यहाँ पे जो भाषा का प्रयोग किया गया है वो है अवधी भाषा। अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मतलब रामचरितमानस, देवनागरी रामचरितमानस अवधी भाषा में रचित एक क्या है, इसे महाकाव्य कहते हैं। ओके, और इसकी रचना कब, 16वीं शताब्दी के भारतीय भक्ति कवि किसने, तुलसीकृत यानी तुलसीदास ने लगभग कब 1511 से 1623 इन्होंने जो थी रचना की थी। ये टाइम पीरियड मैंने यहाँ पे आपको बताया। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद की सर्वश्रेष्ठ रचना कौन सी है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कामयानी, कामायनी जो है इनका राइट आंसर रहेगा। मतलब जयशंकर प्रसाद की सबसे सर्वश्रेष्ठ रचना जो है, जो इनकी सबसे बेस्ट वर्क ऑफ जयशंकर प्रसाद, कामयानी। ठीक है, तो ये जो है इनकी प्रसिद्ध है। और ये छायावादी काव्यवादी, जैसे कि ये क्या है, छायावादी काव्य कला का बेहतरीन उदाहरण है। जैसे कि ये पॉइंट जो है बहुत सारे रहते हैं हिंदी साहित्य में, जो कि एलटी, टेट, कमीशन, पीजीटी हिंदी एक्सेट्रा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं। तो जैसे कि अगर आपको पूरे ही चैप्टर कवर करने हो तो उसके लिए आप हमारी क्लासेस बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मोबाइल नंबर मिल जाएगा जिसपे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहारी ने क्या लिखे हैं? तो बिहारी ने जो लिखे हैं, दोहे लिखे हैं। क्या लिखे हैं, दोहे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, मतलब सिंपल सा है, बिहारी सतसई नाम की एक मात्र रचना लिखी थी। यह पुस्तक काव्य है जिसमें 719 दोहे हैं। बिहारी के दोहे श्रृंगार रस में लिखे गए हैं। श्रृंगार रस, जैसे श्रृंगार रस क्या है, भक्ति रस क्या है, ये सब कुछ आपको डिटेल में हमारी क्लासेस में मिल जाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीर किसके शिष्य थे? कबीर जो शिष्य थे वो थे रामानंद के शिष्य थे। कबीर भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा। अब भक्ति काल की निर्गुण काव्य धारा क्या है, ये फिर से मैं आपको बताऊं कि हमारी क्लासेस में आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। उसके लिए आप हमारी क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिल जाएगा। तो ये जो थे भक्ति काल के निर्गुण काव्य धारा के प्रमुख कवि थे। ठीक है, ये निर्गुण ब्रह्मा के उपासक थे। ओके, एंड नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मावत महाकाव्य कौन सी भाषा में लिखा है? तो ये जो महाकाव्य लिखा गया है ये अवधी भाषा में लिखा गया है। और इसे सूफी कवि किसने, बहुत सारे क्वेश्चन आपके यहाँ से कवर हो जाएंगे। जैसे एक क्वेश्चन के 2 या 3 क्वेश्चन आप ले सकते हैं, जैसे इनके आंसर मैं डिटेल में आपको करवा रही हूँ। तो यहाँ पे सूफी कवि नाम है मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी ने लिखा था। और ये महाकाव्य दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। ठीक है, तो ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चप्पू किसे कहा जाता है? तो चप्पू किसे कहा जाता है?
तो इसका जो राइट आंसर रहेगा, गद्य और पद्य मिश्रित रचनाएं जो होती हैं उनको कहा जाता है। मतलब पद्य के मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं, गद्य पद्य जो होता है, ठीक है, गद्य तथा पद्य मिश्रित काव्य को चंपू कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित पत्र का नाम क्या है? तो सही आंसर रहेगा उदंड मार्तंड। उदंड मार्तंड था समाचार पत्र, से आप बोलेंगे प्रकाशित पत्र, समाचार पत्र, न्यूज़पेपर। और इसे पंडित किसने, ये भी आप यहाँ पे क्लियर हो जाएगा आपको, किसने, पंडित जुगल किशोर, पंडित जुगल किशोर ने, शुक्ल, साथ में शुक्ल भी नाम आएगा तो पूरा नाम ही आप लिखें, ठीक है। पंडित जुगल किशोर ने 30 मई 1826 को कोलकाता से शुरू किया था, और ये साप्ताहिक पत्र हर मंगलवार को प्रकाशित होता था। ओके, तो ये पॉइंट आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी है? द करेक्ट आंसर इंदुमती। हिंदी की पहली कहानी, इस पर विद्वानों के काफी मतभेद भी रहे, लेकिन इंदुमती इसका सही आंसर यहाँ पे रहता है, ठीक है। हिंदी की सर्वप्रथम कहानी समझी जाने वाली कड़ी के अंतर्गत किशोर लाल, इसका जो नाम आता है किशोरी लाल, किशोरी लाल गोस्वामी की इंदुमती, ये 1900 सन की है। और राजा शिव प्रसाद सिसारे, हिंद के राजा भोज का सपना, ठीक है, माधवराव स्प्रे की एक टोकरी भर मिट्टी, ये बहुत सारी ऐसी रचनाएं हैं, कहानियां हैं। तो पहली आ जाती है इंदुमती। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, आंचलिक रचनाएं किससे संबंधित हैं? क्षेत्र विशेष से, ठीक है, किससे? क्षेत्र विशेष, मतलब यहाँ पे किसी खास अंचल या प्रदेश से जुड़ी होती है, किसी खास से, ठीक है। तो इसमें अंचल भाषा की संस्कृति क्या होती है, रहन सहन, लोक जीवन का चित्रण होता है। और आंचलिक या आंचलिक रचनाएं जो है, इसमें अंचल की विशेषताओं को दिखाया जाता है। जैसे इसमें बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं रचनाओं के, जैसे कि हम इसके एग्जाम्पल्स ले सकते हैं, जैसे मेला आंचल, जैसे फर्स्ट मैंने यहाँ पे बताया। सेकंड जैसे कि रतिनाथ की चाई, रत्नाथ की चाची, ठीक है। देहाती दुनिया, तो इस तरह से बहुत सारे हैं। जंगल के फूल, ब्रह्मपुत्र, सागर लहरें और मनुष्य, ऐसे बहुत सारे हैं, रचनाएं हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वीराज रासो किस काल की रचना है? तो पृथ्वीराज रासो जो है आदिकाल की रचना है। आदिकाल की रचना मतलब 12वीं शताब्दी, 12वीं शताब्दी, ठीक है। और एक रचित महाकाव्य है ये, महाकाव्य, ये ब्रज भाषा में लिखा गया और इसे चंद्रवर दाई ने लिखा था। किसने? चंद्रवर दाई ने इसे लिखा था, और चंद्रवर दाई पृथ्वीराज चौहान के राजकवि के मित्र थे। ओके, तो इस तरह से यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने आपके एग्जाम के लिए कवर किए हैं, जैसे कि एलटी टेट एंड कमीशन के लिए। तो एलटी टेट और कमीशन के हमारे न्यू बैचेस अभी आ रहे हैं, तो उसके लिए आप हमारे न्यू बैचेस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिए आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे ऐप का लिंक और साथ में मोबाइल नंबर मिल जाएगा, जिसपे कॉल या व्हाट्सएप आप कर सकते हैं। और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।